ये है राणा राज सिंह पेनोरमा। आप देख सकते हैं राणा राज सिंह का इतिहास हम आपके सामने लेने वाले हैं। ये देखिए, महाराणा जगत सिंह का विवाह मेड़ता के राज सिंह राठौड़ की पुत्री जनादेव कुंवर से हुआ था। महारानी जनादेव कुंवर की कोख से 24 सितंबर 1629 को राज सिंह का जन्म हुआ। महाराणा जगत सिंह ने पुत्र राज सिंह के जन्म की खुशी पर उदयपुर के राजमहलों के पास जगत शिरोमणि जी का मंदिर बनवाया था। तो देखिए, ये महाराणा प्रताप के वंशज का है। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह के बाद महाराणा कर्ण सिंह और महाराणा जगत सिंह के बाद महाराणा राज सिंह। तो राणा राज सिंह के पिताजी का नाम था जगत सिंह। तो ये देखिए, जगत सिंह और मेड़तन जी का फोटो आपके सामने है और ये इनकी गोद में राज सिंह है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक धार्मिक यात्रा का वर्णन किया गया है, राणा राज सिंह की धार्मिक यात्रा। ये राणा राज सिंह का राज्याभिषेक का दृश्य है। 25 अक्टूबर 1652 को इनका जगत सिंह जी का देहावसान हुआ था और 1652 में ही महाराणा का राज्याभिषेक हुआ था। 23 साल की अवस्था थी उनकी। 23 साल की अवस्था में राज सिंह जी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था। तो ये देखिए, राज्याभिषेक की तस्वीर आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं। ये हम आपको शेयर करवा रहे हैं पेनोरमा की, राणा राज सिंह पेनोरमा। देखिए, भव्य इमारत है और आप देख सकते हैं ये हो रहा है कुंवर राज सिंह का विवाह। ये देखिए, राज सिंह का विवाह का दृश्य है ये, कुंवर राज सिंह का विवाह। महाराणा राज सिंह के कुल 18 विवाह हुए थे। महाराणा राज सिंह का पहला विवाह युवावस्था में ही बूंदी के शासक शत्रुसाल की पुत्री कुंवरबाई से हुआ था। यहाँ पर एक रोचक प्रसंग ये भी मिलता है कि कुंवरबाई की जो एक और बहन थी उससे जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह का जो विवाह भी हुआ था और बारात को लेकर दोनों में वहाँ पर एक विवाद की स्थिति भी बनी थी। तो ये देखिए, विवाह का दृश्य है यहाँ पर आपके सामने, राणा राज सिंह का विवाह। ये है टीका दौड़ का आयोजन। टीका दौड़ का आयोजन का ये आपके सामने पूरा एक पिक्चराइजेशन है। देखिए, सितंबर 1657 में टीका दौड़ के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिसंबर 1657 में महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ परंपरा को विजय यात्रा के रूप में मनाया था और टीका दौड़ का आरंभ किया। इस यात्रा में उन्होंने मुगल अधिकृत मांडलगढ़, खेराबाद, पूर्व दरीबा पर अधिकार कर वहां से मुगल सैनिकों को भगाने पर विवश कर दिया था। महाराणा की सेना ने मांडलगढ़ दुर्ग और पूर्व के जमींदारों से 22,000 का दंड वसूलते हुए शाहपुरा, सावर, जांजपुर एवं केकड़ी पर अधिकार कर लिया और मालपुरा, टोंक, सांबर, लालसोर, चाकसू क्षेत्रों को लूट लिया था और इन्होंने बहुत सारी जो धनराशि थी वो इकट्ठी की थी। देखिए, ये शाहजहाँ की चित्तौड़ चढ़ाई का दृश्य है। यहाँ पर जिस शाहजहाँ को हम भवन निर्माता की उपाधि देते हैं, उसी शाहजहाँ ने चित्तौड़गढ़ के किले को तोड़ने के लिए 30,000 की सेना भेजी थी। 4 अक्टूबर 1654 को ख्वाजा साहब की जियारत के लिए वो बादशाह जो शाहजहाँ था वो आया था और सादुल्ला खान के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने तोड़ा था और 30,000 की सेना ने 15 दिनों तक दुर्ग को तोड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तोड़भाग हुई होगी। देखिए, चारुमती विवाह की घटना जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस है, ये थी चारुमती की कहानी। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती के रूप लावण्य से प्रभावित होकर औरंगजेब इससे विवाह करना चाहता था, पर राणा राज सिंह ने इससे विवाह करके
और अपने धर्म की रक्षा की थी। तो मेवाड़ के चारुमती का ये पत्र है, देखिए आप कि मेवाड़ के महाराणा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को सादर प्रणाम। अगर मैं घोर विपत्ति में पढ़कर आपको पत्र लिख रही हूँ, बादशाह औरंगजेब की कुदृष्टि मुझ पर अभागिन पर पड़ी है, वो बारात लेकर आ रहा है। तो इस तरह से हे प्राणनाथ, आप ही मेरी रक्षा कीजिए और अन्यथा में विष पान करके आत्मघात के सिवाय मेरा कोई उपाय नहीं है। तो ये आपकी चारुमती नाम का पत्र लिखा था। तो ये चारुमती का प्रसंग है, देखिए चारुमती का प्रसंग आपके सामने है। अब आपको हम बताने वाले हैं चारुमती की विनती पर जो प्रसंग हुआ था, संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ, वो देखिए। अब संघर्ष की कहानी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ये देखिए, चारुमती की विनती पर महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को चुनौती दी गई थी। देखिए, बहुत ही भव्य इमारत, भव्य मूर्ति आपके सामने है। यहाँ पर क्या हुआ था देखिए कि महाराणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती का पत्र पाकर तत्काल उन्होंने सहायता की थी और सभासदों की बैठक बुलाई थी। तो इसका अर्थ ये हो गया था कि उन्होंने औरंगजेब को सीधी चुनौती दी। तो साहसी महाराणा ने बारात लेकर किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। महाराणा राज सिंह के आदेश के अनुसार 50,000 सैनिकों को लेकर सलूम्बर के रावल रतन सिंह ने औरंगजेब की बाराती सेना को आमेर के निकट युद्ध रोके रखा। इधर किशनगढ़ के राज सिंह एवं चारुमती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत महाराणा चारुमती को लेकर उदयपुर आ गए। ये देखिए पैनोरमा का आंतरिक भाग है। देखिए कितनी अच्छी ये है। आपके सामने कुछ सांकलें दिख रही है कि ब्रिटिश काल में राज समुद्र में सी प्लेन उतरा करते थे। देश की आज़ादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन की आपूर्ति यहीं से होती थी। इसके अलावा कराची से ढाका तक सी प्लेन सेवा राजसमंद होकर जाती थी। ऐतिहासिक राज समुद्र में जब ब्रिटिश सी प्लेन उतरा करते थे, तब इन्हीं सांकलों के माध्यम से प्लेन को रोकने के लिए लंगर डाले जाते थे। देखिए ये वही सांकले हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही अद्भुत दृश्य है आपके सामने। अब आपके सामने है महाराणा राज सिंह देवी बाण माता की उपासना करते हुए। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता, बायण माता भी कहते हैं, जब मेवाड़ पर औरंगजेब ने चढ़ाई की तो महाराजा राज सिंह ने महारानी सहित कुलदेवी बाण माता यानी बायण माता के मंदिर में पैदल जाकर युद्ध में आशीर्वाद, विजय का आशीर्वाद लिया था। तो आप देख सकते हैं महाराणा यहाँ पर बायण माता की पूजा करते हुए। जय बायण माता, जय बाण माता, सिसोदिया वंश की कुलदेवी की जय हो। ये इसका आंतरिक भाग है, दर्शक दीर्घा देख सकते हैं आप। जी हाँ, हाड़ी रानी के बारे में बात करेंगे हम। देखिए हाड़ी रानी, हाड़ी रानी आपके सामने है। सिर काट दियो शतरानी, मेवाड़ की हाड़ी रानी। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का पत्र पाकर जब महाराणा राज सिंह ने सभी सामंतों की राय से चैत्र पूर्णिमा 1659 में किशनगढ़ जाकर चारुमती से विवाह करने का निर्णय किया। यह निर्णय औरंगजेब को सीधी चुनौती देने वाला था। तो महाराणा ने 50,000 सैनिकों को सलूम्बर के रावत रतन सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की बाराती सेना को रोकने हेतु भेजा। इस युद्ध में सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी हाड़ी रानी ने अपना शीश देकर युद्ध में उदासीन अपने पति को रणवीर बना दिया। रतन सिंह के नेतृत्व में इस सेना ने औरंगजेब की बाराती सेना को आमेर के निकट युद्धरत रखकर रोके रखा, जिसमें रावत रतन सिंह ने बड़ी शूरवीरता से औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए चारुमती का पत्र है, चारुमती के नाम ये मानसी है। ये देखिए चारुमती, देखिए ये चारुमती के नाम महाराणा राज सिंह का पत्र है, ये आपके सामने उपस्थित है। और नारी के प्रति नजरिया कि तुम मेरी बहन हो,
ये राणा राज सिंह की देखिए कितना भव्य, आप यहाँ पे सुशोभित है। देखिए उनकी एक और भव्य प्रतिमा है आपके सामने। राजसमंद झील के निर्माता प्रजावत्सल महाराणा राज सिंह। ये देखिए आपके सामने है नरहरिदास बारठ, महाराणा राज सिंह के साहित्यिक गुरु। इनकी कविताएं मैं दो कुछ पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। यह लखा को पुत्र अरु टहला गांव निवास, हो नृप को साहित्य गुरु चारण नरहर दास। कवियन कर उपकार किए रुचि अवतार चरित्र, कवि राजन को रवि सुकवि अरु राजन को मित्र। ये देखिए हम बात करते हैं अब महाराणा राज सिंह के परलोक गमन की। मेवाड़ के अत्यंत निर्भीक, साहसी और पराक्रमी शासक महाराणा राज सिंह का स्वर्गवास 22 अक्टूबर 1680 को हुआ। इनका निर्माण स्थल कुंभलगढ़ के पास ओड़ा गांव में है। इनके निधन के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह मेवाड़ के महाराणा बने थे। ये देखिए राणा राज सिंह की छापामार युद्ध प्रणाली का दृश्य देख सकते हैं आप। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह के विरुद्ध हसन अली खां व शहजादे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी थी। महाराणा राज सिंह की सेना ने मुगल सेना से पहाड़ियों में छिपकर छापामार पद्धति से युद्ध किया, जिससे मुगल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। सेनापति हसन अली खां व शहजादे अकबर की असफलता से निपटने हेतु स्वयं औरंगजेब युद्ध करने आया, परंतु वह महाराणा राज सिंह की सेना के आगे टिक न सका। महाराणा राज सिंह की सेना ने मुगल सेना को परास्त कर दिया था। वीरता की, हम कह सकते हैं वीरता के पर्याय महाराणा राज सिंह। ये यहाँ पर जो घटना आपके सामने दिख रही है वो है बादशाह औरंगजेब की बेगम को बहिन मान राखी बंधवाना। औरंगजेब की मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। विशाल लाव लश्कर के साथ भीषण युद्ध हुआ। महाराणा राज सिंह की सेना ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। औरंगजेब की एक बेगम मेवाड़ी सेना के कब्जे में आ गई, जिसे कुंवर जय सिंह ने महाराणा राज सिंह के समक्ष पेश किया। धर्मपरायण महाराणा राज सिंह ने बेगम से कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन हो, और उन्हें बहन मानकर उनसे राखी बंधवाई। महाराणा राज सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ ससम्मान उस बेगम को बादशाह औरंगजेब के पास भिजवा दिया। तो ऐसे थे महान शासक हमारे राज सिंह। अब आपके सामने जो दृश्य है वह है महाराणा राज सिंह द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाना। पराक्रमी और निडर महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी शिशु अजीत सिंह की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उदयपुर आमंत्रित किया और मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त शक्ति के आधार पर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए महाराणा राज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह की पुत्री का विवाह अजीत सिंह के साथ किया। उन्होंने पंजाब के सिख गुरु गोविंद सिंह, बूंदी के महाराजा छत्रसाल, मराठा महाराजा शिवाजी आदि राजाओं से संपर्क कर औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर औरंगजेब को खुली चुनौती दी थी। तो ऐसे थे दूरदर्शी मेवाड़ के अधिपति महाराणा राज सिंह। आप देख सकते हैं इस दर्शक दीर्घा को संयुक्त मोर्चा बनाते हुए महाराणा राज सिंह।